यार स्मृति ईरानी का हवा मत बनाओ, अकेला मैं हराने की दम रखता हूँ। मतलब स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे से जीत नहीं पाएंगी वो। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ। ये राहुल गांधी के खिलाफ बोलती है तो शायद वो टाइमलाइन में बनी रहती है। हाँ। इस वजह से उनको मजबूरी है बोलना। ये बताइए कि राहुल गांधी का नाम लिए सिवा उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न होता है? तो ये आप लोग डरे हुए हो। ये बताइए, हम तो रोज ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कभी तो कभी मेरे घर पे सीबीआई का दर्शन करा दो, कभी तो कभी मेरे घर पर ईडी भिजवा दो, तो भेजवाते ही नहीं है। जबकि मैं तो दौड़ा के रेलता हूँ इनको, क्यों नहीं आते हैं हमारे पास? 2014 के पहले चुनाव में वो बोलते थे, अच्छा बच्चों बताओ, 40 रुपये 35 रुपये में जो डीजल पेट्रोल देगा उसे वोट करोगे कि जो 70-80 में देगा उसको करोगे? या ऐसा करे थे उन्होंने? पता है ना, उन्होंने कहा था कि 250 में सिलेंडर मिलेगा। देख लो भाइयों, किस तरह से हमारी सुपारी ली जा रही है। ठीक है, तुम भी सुपारी काट रहे हो, सरकार भी सुपारी काट रही है, और हम जनता धूल फाक रहे हैं। लेकिन इस बार 24 में तुम सबको दौड़ाएंगे कि तुम लोग भागोगे नहीं। लेकिन स्मृति ईरानी को आप झूठा नहीं कह सकते। देखिए ना, 144 करोड़ का जो घोटाला है वो महिला बाल विकास मंत्रालय में हुआ, लेकिन उन्होंने खुद सीबीआई से कहा है कि जांच करें, तो झूठा कैसे कह सकते हैं स्मृति ईरानी को? हाँ, खुद सीबीआई से कहा है जांच कीजिए। और क्या? ओहो, और खुद सीबीआई किसके जेब में है हमको नहीं पता है। सरकारी अभी तो आप ही कह रही थी कि 3000 करोड़ का नाम लेते लेते मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई का रेड गिरा दोगे। तो ये आप लोग डरते हुए हो। ये बताइए, हम तो रोज ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, कभी तो कभी मेरे घर पे सीबीआई का दर्शन करा दो, कभी तो कभी मेरे घर पर ईडी भिजवा दो, तो भेजवाते ही नहीं है। जबकि मैं तो दौड़ा के रेलता हूँ इनको, क्यों नहीं आते हैं हमारे पास? स्मृति ईरानी को झूठी नहीं कह सकते आप। देखिए ना, 144 करोड़ का जो घोटाला, हम सच बोलने से डरते नहीं है। हाँ। घोटाला का ईमानदारी से वो ईमानदारी से घोटाला हुआ होगा। हाँ। इसलिए ईमानदारी से उस घोटाले की जांच हो रही है। हाँ। अब बाद में क्लीन चिट मिल जाएगी और सब बंदरबाट कर लेंगे। लेकिन क्या लग रहा है, इतने सालों से जो घोटाला हो रहा था, स्मृति ईरानी को एक बात बताइए, स्मृति ईरानी को पूछिए कि जब यूपीए की सरकार थी तो कनीमोजी जो है 2G जो अंधभक्त कहते हैं, 2G फूफा जी, जीजा जी, अबे अंधभक्तो, ये बताओ कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी यूपीए की, तो 2G में जो ए राजा था, कनीमोजी थी, शाहिद बलवा था, ये लोग जेल गए नहीं गए? बताओ, हूँ क्या गए नहीं गए? इनके सरकार में जो घोटाले हुए हैं, कौन जेल गया है? कार्रवाई हो रही है ना सब पे? कार्रवाई तो अभी तो वो कठारिया जो रमाशंकर, उस पर हुआ कि नहीं अभी तक? उसकी सदस्यता गई कि नहीं? ना, उसकी सदस्यता अभी नहीं गई। क्यों नहीं गई? राहुल गांधी की एक दिन में चली गई, और एक सांसद, मामूली सांसद, उसकी नहीं गई अभी तक। तो ये फर्क है लोकतंत्र और जोकतंत्र में। लेकिन यहाँ बात हो रही है स्मृति ईरानी की। अरे स्मृति ईरानी मुद्दा नहीं है, वो बार बार जो बौखला करके कुछ भी बोल दे रही है, वो मुद्दा में बना रहना चाहती है। उसे कोई भाव देता नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है, सबको मालूम। अरे वो क्या पानी पिलाएगी? खूब पानी पिला। आपने देखा नहीं कि पानी पी के बिस्लेरी से जो है क्या हो गई है? ये बड़ा वाला 25-15 लीटर वाला बिस्लेरी हो गई है। बॉडी शेविंग नहीं कर रहा हूँ। 400 रुपए से 1150 रुपए का गैस के सिलेंडर का सफर बता रहा हूँ। 414 रुपए था तो सिलेंडर लेके रोड पे बैठती थी, नहीं बैठती थी। आज जब तब तो खूंटा तुड़ा के भाग रही थी 414 रुपए पर। आज खूंटे से बंध गई हैं। क्यों? लेकिन राहुल गांधी तो बोलती है ना, क्यों? राहुल गांधी पे तो बोलती है ना। राहुल गांधी पर नहीं बोलेंगी तो वो उनको कोई नेता ही नहीं बोले, बीजेपी वाले ही भगा देंगे बीजेपी से। क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ बोलती हैं तो शायद वो टाइमलाइन में बनी रहती है। इस वजह से उनको मजबूरी है बोलना। ये बताइए कि राहुल गांधी का नाम लिए सिवा उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न होता है क्या? नहीं होता है। राहुल गांधी के नाम लेवे सिवा उनका संसद में भाषण भी कंप्लीट होता है क्या? नहीं होता। हाँ, राहुल गांधी का नाम लेवे सिवा उनका कोई जनता में भाषण संपन्न होता है क्या? तो ये मुद्दे की बात करते। अरे मुद्दा तो राहुल गांधी नहीं है ना। तो मुद्दा फ्लाइंग किस नहीं है क्या? कि पार्लियामेंट में अब तक किसी ने फ्लाइंग किस किया? असभ्य है ये। सिर्फ स्मृति ईरानी को किस कर लिया? किस किया है? सिर्फ स्मृति ईरानी को। अब उन्हें नजर आया। अच्छा, तो स्मृति ईरानी से पूछो कि जो है आप राहुल गांधी पर इतना दीवानी क्यों रहती हैं 24 घंटे? मुद्दों पे बात कीजिए। उनके खिलाफ चुनाव लड़ी है तो उन्हीं को तो बोलेंगी, जीती है ना चुनाव लड़ी। अच्छा, अरे यार स्मृति ईरानी का हवा मत बनाओ, अकेला मैं हराने की दम रखता हूँ। मतलब स्मृति ईरानी को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे से जीत नहीं पाएंगी वो। चैलेंज कर रहा हूँ। मतलब मेरे से जीत नहीं पाएंगी का मतलब ये है
कि इस भारत का एक आम नागरिक भी चुनाव लड़ जाए स्मृति ईरानी के खिलाफ हाँ। आज के डेट में, तो स्मृति ईरानी की जमानत जब्त हो जाएगी। राहुल गांधी जी को हरा दिया। अरे राहुल गांधी गांधी को वो हरा दिया। अपवाद में जीत गए भाई साहब, अपवाद में जीत गए। अंधे ने तीर चलाया और निशाने पे जाके लग गया, बस वही एक वो तो बोलती बात है। मैं तो वो बहू बोलती हूँ वहाँ की। मैं वहाँ से हूँ, मैं जीतूंगी, वो ये बोल। बहू है हाँ, कहाँ की? अमेठी की। और स्मृति जुबिन ईरानी कहाँ का है? बॉम्बे का। हाँ। तो बहू कहाँ की है? वो घर ना ना, में जाती है गाँव अरे घर घर में जाकर के जूठा चाटेंगी तो उनसे सब मान लेंगे क्या? तो सांसद का काम ही है। सांसद का काम है घर। देखो एक वो क्या नाम है, गोबर पात्रा, सॉरी संबित पात्रा। हाँ। वो गोबर बोले थे इसलिए मेरे दिमाग में वो आता है। वो संबित पात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी है ना, दलितों के घर पे जा के खाना खाता था। और जैसे चुनाव हारा और भाजपा चुनाव जीती, आज दलितों की स्थिति क्या है देश में? उनको बैठा करके पेशाब करते हैं दलित आदिवासियों पर। हाँ, मल भी खिला दिए थे, याद है आपको? राहुल गांधी जी अरे बात तो बोलने दो यार। तो राहुल गांधी भी तो गरीबों को घर में बुला के खाना खिला रहे हैं। राहुल गांधी की बराबरी ये नहीं कर सकते हैं। हाँ। राहुल गांधी के बराबरी में भाजपा में कोई एक नेता हो तो बताइए। अब मोदी जी इतने बड़े नेता अरे मोदी हैं। जी झूठे हैं, मगर मैं झूठों की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। फेंकने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, राष्ट्र ऋषि हैं फेंकेंद्र, मोदी जी। हाँ, राष्ट्रीय है। राष्ट्र ऋषि हैं। झूठ ऋषि हैं, झूठ। अरे रामदेव जी ने कहा है राष्ट्र रामदेव, ये वाला बात कर रहे हो? बाबा रामदेव। अच्छा बाबा रामदेव। हाँ। हाँ, मुझे नाम नहीं पता था, क्योंकि वो जो है आपकी अदालत पर बैठ बैठ के बोलते थे, जो इंडिया टीवी पर आता है ना आपकी अदालत, 2014 के पहले चुनाव में वो बोलते थे, अच्छा बच्चों बताओ 40 रुपये 35 रुपये में जो डीजल पेट्रोल देगा उसे वोट करोगे कि जो 70-80 में देगा उसको करोगे? ये ऐसा करे थे उन्होंने। हाँ। पता है ना, उन्होंने कहा था कि 250 में सिलेंडर मिलेगा। और उसके बाद जब आप ही लोगों, आप लोगों ने ही जब बूम लेके ऐसा किए, हाँ। ये ऐसा सुनो तो, हाँ। ऐसा किए, हाँ। बाबा जी 250 में गैस नहीं मिल रहा है, हाँ। तो बोलते हैं आप लोग कोई धमका देते हैं, धमकाते नहीं। फिर बात आप लोग डरते क्यों? गलती मान आप लोग डरते क्यों? गलती मान अरे थूक के चाट लेते हैं, उससे मतलब हमारा, हम जनता का उससे मतलब नहीं। कौन थूक के चाटता है उससे हम जनता को क्या लेना देना? हम जनता को तो मालूम है ये थूक के चाट लेते हैं, पहला बयान देते हैं फिर बाद में गलती बोल देते हैं, है ना? तो थूक के चाटने वाले हम जान गए हैं। कहाँ थूक के चाटते हैं? जो बयान देते हैं, अभी बोल रही है ना कि बाद में माफी मांग लिए, हाँ, तो इतने सब तो ये भरोसा थूक के नहीं चाटना नहीं हुआ, देते हैं। ये थूक के चाटना नहीं हुआ। अरे वो अरे टक्कर एक बात ये है, भाजपा के राज में एक चीज पता चला, क्या है मालूम है क्या? बाबा जो है व्यापारी बना, हाँ। अब व्यापारी बाबा बन के भीख मांग रहा है बाजार में, बाजार मंदा है। अरे वो तो बोलते मैं फक्कर हूँ, मैं मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फक्कर फकीर हूँ। किसको? उनके पास कोई पैसे नहीं है। किसके पास? रामदेव और ये पैसे किसको दे रहे हैं? वो सब चैरिटी में जा रहे हैं। कौन, किसकी चैरिटी में? हिंदुस्तान के किसी गरीब का, किसी चैरिटी का बताओ जिससे वो फायदा। अरे यार बात सुनते नहीं हो तुम लोग, ये बताओ उनकी चैरिटी से इस भारत के किसी भी गांव शहर में किसी गरीब का भला हो रहा होगा तो? पतंजलि चैरिटी है ना। अरे पतंजलि स्कूल कॉलेज वो सब नहीं चल रहा है। स्कूल अरे कॉलेज जियो, चल रहे हैं। जियो का भी कॉलेज 1000 करोड़ का बॉम्बे में खुला था, आज तक पैसा तो गवर्नमेंट ने आवंटित किया 1000 करोड़, लेकिन उस जियो यूनिवर्सिटी का पता है आपको कहाँ है बना? इनकी सरकार में बना है, बनेगा, प्लान है वो। 1000 करोड़ पास हो गया। 1000 करोड़ आएगा ना तभी तो बनेगा, पास होगा ना। बजट में आता है वो। देख लो भाइयों किस तरह से हमारी सुपारी ली जा रही है। ठीक है, तुम भी सुपारी काट रहे हो, सरकार भी सुपारी काट रही है, और हम जनता धूल फाक रहे हैं। लेकिन इस बार 24 में तुम सबको दौड़ाएंगे कि तुम लोग भागोगे नहीं। एक धमकी दे रहे हैं पत्रकारों को। दौड़ाएंगे मीन्स हमारे वोटों के माध्यम से। हमारे जनता के पास यही एक हथियार है जो वोट के माध्यम से हम, जो हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें ये संविधान दिया, राजीव गांधी जी ने 21 साल के उम्र वालों को जो है जब ये था वोट देने का अधिकार, उसको घटा करके 18 साल वालों को दिया। तो ये हम देश की जनता को मैं आज संदेश देता हूँ कि ये राजीव गांधी की इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज हम जो लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, ये भी राजीव गांधी की उपलब्धि है, जो कंप्यूटर क्रांति लाए थे, जिसका विरोध आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके संसद तक गए थे विरोध करने के लिए कि एक कंप्यूटर आएगा तो मजदूरों की नौकरी खाएगा। आज देखिए कंप्यूटर से किधर नहीं काम हो रहा है। तो ये क्या, जो डिजिटल इंडिया की नींव रखने वाला जो प्रधानमंत्री थे, जो सब देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने, वो राजीव गांधी थे। वो उनकी देन थी, डिजिटल क्रांति, डिजिटल इंडिया। आज जो फेंकू प्रधानमंत्री जो कहते हैं भाइयों बहनों मैं डिजिटल इंडिया बना, अबे डिजिटल इंडिया तो कब बनाया था? 1984 में ही बन गया, जब राजीव गांधी ने उसकी नींव रखी थी। मालूम है क्या? तो इन अंधभक्तों को बताइए ये सब चीज़ें जो सच